हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटोनिम्स को फाइंड करेंगे। आपके सामने टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 आपको ऑप्शंस गिवन है। आपको इसका सही एंटोनिम्स को फाइंड करना है, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड को फाइंड करना है। साथ ही साथ हम अपनी वोकेबलरी भी आज इन्हेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके आगे एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है कटुता। आपके सामने ऑप्शंस हैं। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, हार्मनी मतलब यूनिटी या वननेस या सामंजस्य, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, एनिमर्सिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो हमें इसका उल्टा यानी ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है एक्रीमनी का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हार्मनी। हार्मनी मतलब यूनिटी, वननेस या सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है रेडीनेस या तत्परता। ऑप्शंस हैं ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब उत्सुकता, देन डिस्पैच, देन प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है शीघ्रता, और डिले का मतलब देरी। तो अलैक्रिटी का मतलब जब रेडीनेस यानी तत्परता होता है तो इसका हमें क्या फाइंड करना? एंटोनिम्स, तो यानी डिले। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है जिसको लड़ाई पसंद हो या युद्ध प्रिय। आपके सामने ऑप्शंस हैं वॉरलाइक यानी कि युद्ध प्रिय या युद्ध परत, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, झगड़ालू, और कम्बैटिव मतलब होता है लड़ाकू। तो हमें बेलिकोस मतलब युद्ध प्रिय का ऑपोजिट क्या फाइंड करना है? पीसफुल। तो हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है ककॉफनी। ककॉफनी का मतलब होता है बेसुरी आवाज़ या कर्कश ध्वनि। आपके सामने ऑप्शंस हैं। डिस्कॉर्ड मतलब सामंजस्य, जब मतलब हारमोनी ना हो। हार्शनेस का मतलब होता है कठोरता। हारमोनी का मतलब मधुर, और डिसनेंस का मतलब होता है बेसुरापन। तो ककॉफनी मतलब होता है कर्कश ध्वनि। तो इसका आपका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? हारमोनी, यानी मधुर कोई स्वर हो। नेक्स्ट वर्ड है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का मतलब होता है नॉट रेगुलर, अनियमित। ऑप्शंस हैं एमलेस यानी लक्ष्यहीन, मेथोडिकल मतलब होता है व्यवस्थित, रैंडम मतलब अनऑर्गेनाइज, और हैफेजिड का भी मतलब होता है अव्यवस्थित। तो हमें डिसल्ट्री, डिसल्ट्री मतलब नॉट रेगुलर या नॉट ऑर्गेनाइज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेथोडिकल। नेक्स्ट वर्ड है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है टेम्पररी। फ्लीटिंग मतलब भी टेम्पररी होता है। परमानेंट मतलब जो स्थायी होता है। ट्रांजिएंट मतलब भी क्षण भंगुर, और वैनिशिंग मतलब जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो इवेनेसेंट मतलब होता है क्षणिक यानी फ्लीटिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? परमानेंट। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। हमें इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स को हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस के देखो अलग अलग मतलब है। एक होता है हमारा तुनक मिजाज या अति सावधान, जो बहुत ही सावधानी से काम करता है। तो हमें देखना है कि इसके करेक्ट इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान। स्लोपी का मतलब होता है लापरवाह। स्क्रूपलस का मतलब होता है ईमानदार या अति सावधान, और एग्जैक्टिंग का भी मतलब होता है मांग करने वाला या कठोर। तो हमें फास्टिडियस यानी कि जो अति सावधान है, तो स्लोपी इज़ द राइट आंसर। स्लोपी का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड है गरुलस। गरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव या बातूनी। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है टॉकेटिव। रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है यानी अल्पभाषी। तो गरुलस का ऑपोजिट क्या होगा? रेटिसेंट, यानी जो कम बोलता है। लोकेशियस का भी मतलब होता है टॉकेटिव, और वॉल्यूबल का भी मतलब होता है टॉकेटिव। तो हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हाइटस। हाइटस का मतलब होता है गैप। ऑप्शंस हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यू मतलब जो निरंतरता, इंटरप्शन का मतलब होता है अवरोध, पॉज मतलब विराम, और गैप मतलब अंतर। तो हाइटस का मतलब होता है गैप या अंतराल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब। तो पुअर, डेस्टिट्यूट, और इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? बी इज़ द राइट आंसर, वेल्दी, यानी निर्धन, और यहाँ पे धनी। नेक्स्ट वर्ड है लघुप्रियस। लघुप्रियस का मतलब होता है शोकपूर्ण। मॉर्नफुल का भी मतलब शोकग्रस्त, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, डोलफुल का मतलब होता है उदासी भरा, और मेलंकली का मतलब होता है विषादपूर्ण। तो लघुप्रियस का मतलब शोकपूर्ण। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? चीयरफुल यानी प्रसन्न। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है मेलिफिलस। मेलिफिलस का मतलब होता है मधुर ध्वनि वाला। ऑप्शंस हैं स्वीट साउंडिंग यानी मधुर ध्वनि वाला, हार्श मतलब कठोर, और यूफोनियस का मतलब भी होता है सुखद ध्वनि वाला, और डलसेट का मतलब होता है मधुर। तो मेलिफिलस का मतलब मधुर ध्वनि वाला। तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हार्श।
बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। देखो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ज़िद्दी। इसके ऑप्शन है स्टबर्न मतलब भी ज़िद्दी, कंप्लाइंट का मतलब होता है आज्ञाकारी या ओबीडियंट, इनफ्लेक्ट होता है अकड़ू, और एडमेंट का भी मतलब होता है अटल यानी जो जिद्दी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंप्लाइंट यानी ओबीडियंट या आज्ञाकारी। वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती या कंजूस। ऑप्शंस हैं फ्रूगल, फ्रूगल मतलब मितव्ययी, कंजूस। जेनरस मतलब होता है उदार। थ्रिफ्टली का मतलब होता है मितव्ययी, और माइजरली, माइजरली का मतलब होता है कंजूस। तो पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, जेनरस। नेक्स्ट वर्ड है परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक। हार्मफुल का मतलब भी हानिकारक। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो परनीशियस का ऑपोजिट क्या होगा? बेनिफिशियल। और डेट्रीमेंटल और इंजूरियस का भी मतलब ये होता है कि हमारा हानिकारक या नुकसानदायक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बेनिफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरुलस। क्यूरुलस का मतलब होता है शिकायत करने वाला, शिकायती। कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करने वाला। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। क्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, और विनिंग का मतलब होता है सकना। तो इसका एंटोनिम हमें इसका ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है। क्यूरुलस का मतलब जो शिकायत करना है, तो कंटेंटेड मतलब जो सुखी है, जो संतुष्ट है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता है, अल्पभाषी। तो जो अल्पभाषी इसका ऑपोजिट क्या होगा? टॉकेटिव, यानी जो बहुत ही बात करता है, गरुलस। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक भी आशावादी, पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, होपफुल मतलब आशावान, और बॉयंट का मतलब होता है उत्साही। तो सैंग्विन का मतलब जब आशावादी, तो इसका ऑपोजिट क्या है? बी, पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी। नेक्स्ट वर्ड है टेसीटन। टेसीटन मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, यानी अल्पभाषी। रिजर्व मतलब शांत रहने वाला। लोकेशियस मतलब जो बहुत बातूनी होता है। अनकम्युनिकेटिव मतलब जो कम बात करता है, और साइलेंट मतलब शांत। तो टेसीटन का मतलब अल्पभाषी, तो लोकेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी गरुलस यानी कि टॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी जो सब जगह पाया जाता है, वाइड स्प्रेड। ऑप्शन है रेयर मतलब दुर्लभ, एवरीवेयर मतलब जो सब जगह पाया जाए, ओमनी प्रेजेंट का भी मतलब होता है सर्वत्र विद्यमान, और परवेसिव मतलब भी होता है हमारा व्यापक। तो यूबिक्विटस मतलब होता है सर्वव्यापी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेयर यानी दुर्लभ। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है डगमगाना या अनिश्चित रहना। वेवर का मतलब होता है डगमगाना। डिथर का मतलब होता है असमंजस में पड़ना। हेसिटेट मतलब हिचकिचाना, और डिसाइड का मतलब होता है फर्म या निर्णय लेना। तो वेसिलेट का मतलब होता है डगमगाना या अनिश्चित। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डिसाइड यानी निर्णय लेना। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब होता है अलर्ट, सावधान या डाउटफुल। हमारे ऑप्शन है कॉशियस मतलब होता है सावधान। ट्रस्टिंग मतलब होता है हमारा भरोसे वाला, यानी भरोसा करने वाला। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क, और विजिलेंट मतलब होता है जागरूक। वेरी का मतलब मैंने बताया सावधान या जो डाउटफुल होता है। तो या तो जो बहुत सावधान या डाउटफुल, यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? यानी ट्रस्टिंग, भरोसा करने वाला। तो वेरी के दो मतलब सावधान या डाउट करने वाला, तो डाउट का ऑपोजिट क्या होगा? ट्रस्ट, ट्रस्टिंग यानी भरोसे करने वाला। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। फोबिया का वैसे पीछे जो लगा होता है, तो इसका मतलब किसी चीज़ से डर। तो जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों से डर। ऑप्शंस हैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर, वही जेनोफोबिया इसका मतलब। लव ऑफ स्ट्रेंजर्स। प्रेजुडिस मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशन, और बाइगोट्री का मतलब होता है कट्टरता। तो यहाँ पे जेनोफोबिया का मतलब होता है हमारा विदेशियों से डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विदेशियों से प्यार। तो अजनबियों से डर अगर हमारा शब्द है, तो अजनबियों से प्यार हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है अस्थाई या फ्लीटिंग, क्षणिक जो होता है। तो यहाँ पे एंड्योरिंग का मतलब होता है स्थाई यानी परमानेंट, फ्लीटिंग मतलब अस्थाई, ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई, और मोमेंट्री मतलब क्षण भर का। तो एफिमेरल यानी क्षणिक है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा? एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है हमारा स्थाई, परमानेंट। लास्ट वर्ड है जिफर। जिफर का मतलब होता है मंद हवा। तो ऑप्शन है हमारे जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज का मतलब मंद हवा। फिर माइल्ड गस्ट, माइल्ड गस्ट के बाद सॉफ्ट विंड,
यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तेज़ हवा। ज़फ़र का मतलब क्या होता है? मंद हवा। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ वर्ड? स्ट्रॉन्ग हवा। तो आज ये हमारे टोटल 25 हमारे एंटोनिम्स को हमने सीखा, साथ ही साथ हमने और अलग वर्ड्स को भी सीखा। आई होप आपको बहुत सारी आपको नए वर्ड्स का भी पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।